हेलो भाई लोग, कैसे हाल चाल? ठीक ही ठाक होगा। भाई साहब, आज के क्लास में बायोलॉजी की क्लास चलेगी और वो भी चैप्टर नंबर 1। कौन सा? रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई साहब, लॉन्डो की सबसे फेवरेट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा है। क्या? डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव। चैप्टर बड़ा है भाई। जब देखो चैप्टर बड़ा है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप लोग को करना क्या है? सबसे पहला टॉपिक होता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन होता क्या है? सबसे पहले वही जीवन काल। देखो भाई साहब, कोई पूछे कि जीवन काल क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्पेन, तो सीधे तौर पर बताना कि जब कोई भी जीव जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। भाई साहब, मृत्यु भी दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल हो जाता है और एक नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल में वही मतलब कि कोई मरवा देता है, तो आर्टिफिशियल ही तो हुआ। लेकिन नेचुरल कब होता है? जब भाई साहब बुढ़ापे के बाद मरता है। भाई साहब एकदम बोलो तो सेंचुरी मार कर भी मारा जा सकता है। तो सेंचुरी मारता है तो एकदम पूरे खुशी से पूरा डीजे उजे लगा करके भोज भाज करवाते, मज़ा आ जाता है। ठीक, भाई साहब सेंचुरी लगा के गए हैं। लेकिन वही बात करें उससे पहले ही निपट जाते हैं तो भाई साहब बहुत दुखी होता है। लेकिन अब आ जाओ लाइन पे। अगर डेफिनेशन बोलना होगा तो सीधे तौर पर बताना है इंग्लिश में कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, दैट्स कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है। अभी ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा? डिफर करेगा। अब हम लोग ठहरे एकदम आम इंसान, वो मैंगो वाला नहीं, मतलब कि नॉर्मल पर्सन है, जो कि हम लोग का एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है? 60 ईयर्स होता है। अब हाँ, इसमें भी सेंचुरी मार जाते तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कितना होता है? एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 60 ईयर्स होता है। वही बात करें कुत्तों में ही देख लो, डॉग्स में ही देख लो, तो 20 to 25 ईयर्स जाते हैं। तो आखिर है ना, सबका लिमिट बना हुआ है। वही चीज़ देखो किसमें, प्लांट्स में देखोगे तो एक मैंगो ट्री मिलेगा और एक पीपल ट्री, मतलब इनके साइज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर कि मैंगो ट्री में देखा जाए तो भाई साहब कितने होंगे? 200 ईयर्स, 250 ईयर्स लगभग। लेकिन वही बात करें पीपल ट्री में तो भाई साहब 2000 साल से भी ऊपर, और 2500 लगभग होते हैं, अप्रोक्स में 2500 आते हैं। 2500, मतलब भाई साहब सोच रहे हो कितना लंबा साइज पे। और तीसरा नंबर वही बात है कि लाइफ स्पेन जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी सही है, साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो यही तो बात लिखा हुआ है लाइफ स्पेन का कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल, दैट्स कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है। इट वायरेज विथ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा? वायरेज करेगा। अब विभिन्न आएगा, उसके भिन्न भिन्न होते हैं, हम लोग का अलग उन लोग का अलग होता है। वही बात करें, it may be as short as a few days or as long as few thousand years। अभी पीपल ट्री का एग्जांपल लिए थे ना, 2500 ईयर्स। और यहाँ पर कुछ शॉर्ट का भी प्रयोग किया हुआ है। शॉर्ट का क्यों प्रयोग किया? वहीं बैक्टीरिया के देखा जाए तो 20 मिनट्स में ही निपट जाते हैं। वही बात करें फ्यू डेज में किसका आ जाएंगे? फ्यू डेज पर फ्रूट फ्लाई देखो, 2 वीक्स में फ्रूट फ्लाई आ जाएगा। वही लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक 1000 ईयर्स में, तो 1000 ईयर्स में कौन है? ये पीपल ट्री आ सकते हैं। पीपल ट्री इसका साइज देखा जाए तो 2000 साइज की बात कर रहे हैं। ये एज की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पेन कितना? 2500 ईयर्स, बहुत लंबे सालों तक चलता है। ठीक। और तीसरा पॉइंट में देखना कि ये डिपेंड नहीं करता है साइज पर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वही बात बहुत एनसीईआरटी बहुत अच्छा लाइन एक लिखा है कि क्रो और पैरट में बताया गया है, क्रो और पैरट का बताया गया कि कौवे और तोते में साइज का उतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन मैटर क्या है? तो मैटर एज का है, लाइफ स्पेन का है। लाइफ स्पेन का है क्या? देखो अगर क्रो की बात करें तो 15 ईयर्स लगभग आ जाते हैं,
वही बात करें पैरट्स की तो 140 ईयर्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वह देखो कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल में द साइज ऑफ क्रोज एंड द पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, अलग नहीं है साइज में, बट देयर एजेस मतलब उनके उम्र देखा जाए या लाइफ स्पेन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रोज का लिख लेना, क्रोज का कितना होता है, क्रोज का लाइफ स्पेन कितना होता है 15 ईयर्स, कितना 15 ईयर्स होता है, ठीक। वही बात करें पैरोट्स का तो पैरोट्स का कितना होता है तो 140 ईयर्स, लगभग 140 ईयर्स होते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखा जाए वो तो भाई साहब बर्ड्स में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में क्या होगा, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री वही 200 to 50 ईयर्स अप्रोक्स में, वही हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन, बहुत छोटा लाइफ है पीपल ट्री के सामने एज कंपेयर टू अ पीपल ट्री 2500 ईयर्स, बहुत बड़ा। और देखो लास्ट का लाइन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, भाई साहब कोई अमर नहीं है, कोई भी जीव कोई भी जंतु जो भी अमर नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका भी, वो कौन सा, तो सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म कैसे कहते हैं, सिंगल से, अरे वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिसके पास यूनिट सेल होते हैं, एक ही सेल होते हैं, एक ही कोशिका होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म। जैसे में अमीबा आ जाता, पारामीशियम आ जाता है, तो यूग्लेना आ जाता है, ये सब क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब हो गया। अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल बड़ा आता है, सारा चीज एग्जाम्पल में लिख लेना। क्या बनाना ट्री का देख लो, बनाना ट्री का, तो बनाना ट्री का क्या हो जाएगा 20-25 ईयर्स, इसका भी वही डॉग वाला हालत है, डॉग वाला हालत है 25 ईयर्स लगभग। और लेकिन हाथी का देख लो, एलिफेंट का, बिकॉज एलिफेंट जो है बनाना बहुत अच्छा से खाता है, एलिफेंट का ही देख लो तो 60 ईयर्स इसका भी लगभग हम लोग के ही उम्र के जैसा होता है 60 ईयर्स। वही बात करें किसका, किसका ले ले, फ्रूट फ्लाई का ही देख लो, फ्रूट फ्लाई, अरे मक्खी यार, फ्रूट फ्लाई कितना 2 वीक्स लगभग, 2 वीक्स लगभग। वही रोज की बात करें, वही रोज गुलाब का फूल, तो 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल तक होता है, 5 से 7 साल तक। राइस प्लांट की बात करें, राइस प्लांट की बात करें, चावल का पौधा, तो ये 3 से 4 मंथ्स होते हैं, और क्या 3 से 4 मंथ्स का होते हैं, बस 3 से 4 मंथ्स का होते हैं, ठीक। राइस प्लांट का। टॉर्टोइज की बात करें, टॉर्टोइज की बात करते हैं, टॉर्टोइज कितना हो जाएगा 100-150 ईयर्स, 100 या फिर 150 ईयर्स, इतने लगभग होते हैं, 100-150 ईयर्स। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल ये भी लगभग 60 ईयर्स, इसका भी आ जाते हैं 60-65, ये भी आ जाते हैं 60-65, ये भी उतना ही लगभग है। आप किसका देख ले, काऊ का देख लेते भाई साहब, गाय हमारी माता है, काऊ का देख लेते, काऊ का लगभग वही 20-25 ईयर्स, डॉग का ही है जितना। भाई जब एक सिमिलर मिला है, काऊ का, बनाना ट्री का, और यहाँ डॉग का भी उतना ही होता है, तो बनाना ट्री का भी 25 साल, काऊ का भी 20-25 साल, डॉग का भी 20-25 साल मिल रहा है। वही बात करें एलिफेंट का 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, गुलाब का फूल 5 से 7 साल, ठीक है। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स हो गया, 2 वीक्स हो गया। यहाँ राइस प्लांट की बात करें तो इसको ये किसके नहीं पता भाई साहब, 3 से 4 महीने में पक जाता है। टॉर्टोइज की बात करें तो 100-150 ईयर सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा आता है कि एग्जाम में सबसे बार पूछा जाता है, क्रोकोडाइल हो गया या टॉर्टोइज हो गया, इन दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हॉर्स का भी बात करो तो हॉर्स का भी 60 ईयर्स होता है, हॉर्स का भी बात करें तो, हॉर्स घोड़े का भी बात करें तो इसका भी 60 ईयर्स लगभग आ जाते हैं, 60 ईयर्स सोचो, मतलब इसका भी 60 ईयर्स,
तीन ऑर्गेनिज्म का तो यहीं पर हो गया, एलिफेंट का, क्रोकोडाइल का, हॉर्स का 60 ईयर्स। तो ये सब याद कर लेना और ये सब तो चिपका ही लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइफ स्पेन क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। इट वैरीज विथ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये शॉर्ट भी होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, फ्यू डेज, और लंबे समय के लिए होते हैं, हजारों सालों तक के लिए भी। वही बात रही, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल में बता दिया गया, क्रोज एंड द पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, अलग नहीं है, बट देयर एजेस आर वेरी बिग डिफरेंस होते हैं, बिग डिफरेंस होते हैं। क्योंकि क्रोज का कितना होता है 15 ईयर्स, लेकिन वही बात करें पैरोट्स का तो 140 ईयर्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो इसका भी पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया लाइफ स्पेन क्या होता है, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, पढ़ते रहना।